नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पंडित अशोक गौतम, द्वारका, नई दिल्ली से। 9 ग्रहों की सीरीज में आज हम बात करेंगे सैटर्न के ऊपर, शनि ग्रह के ऊपर। बिना कुंडली के आप कैसे जानें कि आपके घर में किसी सदस्य का शनि ग्रह कमजोर है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम का छठा ग्रह है शनि, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पहले ऐसी मान्यता थी 1781 तक कि सैटर्न इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम अनलेस यूरेनस वाज डिस्कवर्ड। लेटर ऑन नेपच्यून, प्लूटो भी आए, तो अब हम मान के चलते हैं कि लास्ट प्लैनेट जो है वो प्लूटो है। शनि बहुत बड़ा है, बहुत दूर है। धरती जहां एक साल में चक्कर काटती सूर्य का, शनि करीब करीब 30 साल में कंप्लीट करते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साइज है, धरती से कितना दूर है। इसलिए उसका नाम वैदिक ज्योतिष में शनि रखा हुआ है, शनिचर रखा हुआ है। स्नेह स्नेह, धीरे धीरे, उसका रिजल्ट भी धीरे आता है, असर भी धीरे होता है और काम भी धीरे करता है। उसका टेम्परामेंट भी धीरे है, स्लो है। सूर्य महाराज और छाया जो सूर्य की पत्नी थी, उनसे शनि महाराज का जन्म हुआ है, तो इसलिए इनको सूर्य पुत्र बोलते हैं। पर पिता से बनती नहीं है। सूर्य और शनि में कट्टर दुश्मनी है। शनि रिप्रेजेंट करता है जस्टिस को, न्याय को, इसलिए तुला राशि में उसका होता है। तुला का मतलब तराजू। सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, नौकरी को। अगर किसी का शनि ठीक नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी या दुखी रहेगा। हार्ड टास्क मास्टर है, टीचर तो है लेकिन हाथ में डंडा है, जरा सी गलती हुई डंडा बहुत जोर से पड़ेगा। पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करता है, डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। जिनका शरीर ठीक नहीं है, बीमार हैं, वो शनि के अंडर में आते हैं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कर्मा का सिस्टम है शनि का। गलती करोगे तो सजा मिलेगी। ब्लैक और ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। धरती के नीचे जो भी चीजें हैं, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो कोल है, चाहे वो माइंस हैं, चाहे वो आयरन ओर है या दूसरी ओर हैं, और धरती के ऊपर जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो सब शनि के अंडर में आते हैं। मासिस का प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ मासिस बोलते हैं। आम जनता को रिप्रेजेंट करता है शनि। बॉडी पार्ट्स में जो लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, जैसे पैरों की बोन सबसे लार्जेस्ट है, उनको रिप्रेजेंट करता है। पूरी बॉडी के जॉइंट्स शनि के अंडर में आते हैं। लिगामेंट्स शनि के अंडर में आते हैं। हमारा स्टमक है, वो शनि के अंडर में आता है। मकर राशि और कुंभ राशि शनि की अपनी राशियां हैं। तुला राशि में उचके होते हैं और मेष राशि में नीचके होते हैं। साढ़े साती और ढैया शनि की वजह से ही आती है। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, साढ़े साती ढैया, इस पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर शनि किसी का कमजोर है तो क्या क्या सिम्टम्स उसके होंगे और उनकी क्या क्या रेमेडीज होंगी, फिर रेमेडीज की बात करेंगे। अगर शनि वीक है तो नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत आती है, सालों तक नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलेगी तो बढ़िया नहीं मिलेगी। मान के चलो कि आपको 3 लोगों का काम करना पड़ेगा। 3 × 1 = 1। काम 3 लोगों का, तनख्वाह एक आदमी की। आपके कुलीग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रहोगे। अगर बहुत से रिच लोग मैंने देखे हैं जिनके घर में सर्वेंट नहीं टिकते, तो कारण कि घर में शनि किसी का कमजोर है, या तो मालिक का या मालकिन का। शनि अगर कमजोर है तो घर में नौकर नहीं टिकेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, एडवांस लेके जाएंगे। बल्कि अगर आपके जूते चोरी होते हैं, मंदिर के बाहर 200 लोगों के जूते पड़े होंगे, चोरी उसी के होंगे जिसका शनि कमजोर होगा। बहुत लेजीनेस क्रिएट करता है, लेथार्जिक, सुस्त एकदम से, उठना ही नहीं, काम नहीं करना, नहाना नहीं, कपड़े साफ नहीं पहनने, ये शनि की निशानियां हैं। सबसे बड़ा निशानी है जॉइंट पेन। अर्ली एज में जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों में देखने को मिलता है, जो बच्चे अनसोशल हैं, घर में कोई गेस्ट आया, रूम में चुप गए या किसी काम में बिजी हो गए, उनको पार्टी में लेके जाओ, पार्टी में नहीं जाएंगे,
जाएंगे तो एक कोने में जाके बैठ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, अनसोशल होते हैं। ये निशानी है बच्चों के साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा, कर्जे का योग बनेगा, और जो भी बच्चे या बड़े शनि जिनका कमजोर है वो साफ सुथरे नहीं रहते, अनहाइजीनिक नहीं रहेंगे, अनऑर्गेनाइज रहेंगे, केयरलेस रहेंगे, अपनी चीज़ों को ठीक से नहीं रखेंगे, सामान को घर में घुसे तो जूते इधर, जुराबे उधर, कपड़े उधर। ये सब निशानी है कि इनका शनि कमजोर है। शनि अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है, जितने पॉलिटिशियन हैं उनका शनि या तो 4th हाउस में बैठा होगा, या 7th हाउस में, या 10th हाउस में। 10th हाउस से पॉलिटिशियन बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। 4th हाउस पब्लिक का है, पॉलिटिशियंस के लिए, मासेस का। जितने लोग पॉपुलर हुए हैं उनका शनि या तो 4th हाउस में, या 7th में, या 10th में है। सबसे पहला नाम लूंगा मैं, इंडिया का सबसे पहला डॉन हाजी मस्तान। 1960 से 1990 तक बॉम्बे पे राज किया उन्होंने। सिर्फ बॉम्बे पर ही नहीं, बॉम्बे की जनता के दिलों में भी राज किया है। बहुत पॉपुलर थे हाजी मस्तान, इतने पॉपुलर थे इनके ऊपर 3 फिल्में बन चुकी हैं। सबसे पहले 1975 में बनी अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार। उसका 2010 में बनी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन ने उनका रोल किया। ट्रू कॉपी एक तरह का रोल किया है ये जो फिल्म थी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। उसके बाद 2018 में कमल हसन ने एक तमिल फिल्म की जिसका नाम था कला करी कलन। ये पूरी हाजी मस्तान के ऊपर बेस्ड है। ममता बनर्जी, लीडर ऑफ द मासेस। मार्क्सिस्ट को उखाड़ने में 30 साल लगे ममता बनर्जी को। बहुत फॉलोइंग थी ममता बनर्जी की, आज भी है। मिसेस इंदिरा गांधी, लोग पागल थे उनके पीछे, मैंने देखा है इंदिरा गांधी जी को, लोग पागल थे उनके पीछे। शी वॉज ट्रूली ए लीडर ऑफ द मासेस। उनके लगन में बैठा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देता बहुत जबरदस्त अगर लगन में बैठता तो। 7th हाउस पे दृष्टि थी तो जनता में बहुत पॉपुलर थी मिसेस गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी, 12वें घर में तुला राशि का शनि था, बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं। डिटैचमेंट कर दी उन्होंने, उनको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ दिया था बाद में उन्होंने। क्रांतिकारी जितने हुए हैं, अन्ना हजारे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शनि है। जयप्रकाश नारायण 75 में आंदोलन चलाया था उन्होंने, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। शनि वेल प्लेस था उनका। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं वो शनि की बदौलत बनते हैं, क्योंकि शनि न्याय का ग्रह है। सोशल वर्कर मदर टेरेसा वेल प्लेस सेक्टर है। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट विद एथिक्स अगर हुए हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है जीडी बिरला का, और उनके बड़े बेटे के बिरला। मैंने खुद के बिरला जी के यहाँ नौकरी की है। ऐसा बताते हैं कि जीडी बाबू अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कोई भी कोरियर बॉय उनके घर आ गया, उन दिनों फ़ोन तो होते नहीं थे, तो उनको बुला के पहले अपनी 7 टेबल पे बिठा के ब्रेकफास्ट कराते थे। उसके बाद पूछते थे, हाँ जी क्या काम आप बताओ। के बिरला जी को मैंने देखा, बहुत एथिक्स के साथ उन्होंने, पूरे बिरला खानदान ही एथिकली बिजनेस करता है। आज अगर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ को कोरियर लेके जाएगा तो गेट में घुसने भी नहीं देंगे, बाहर से कोरियर रिसीव कर लेंगे। जीडी बाबू ऐसा नहीं करते थे। अमिताभ बच्चन जी का 4th हाउस में शनि है, बहुत पॉपुलर एक्टर हैं। नरेंद्र मोदी जी का 10th हाउस में शनि है, लीडर ऑफ द मासेस हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 4th हाउस में शनि है, बहुत फॉलोइंग है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सचिन पायलट 10th हाउस में शनि है। सचिन तेंदुलकर 11वें घर में वृष राशि का शनि बैठा है, लाभ ही लाभ है, हर तरह से इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ उन्होंने कमाया है। राजेश पायलट, सचिन पायलट के फादर, उनका शनि भी 4th हाउस में बैठा हुआ था। ही वॉज ए लीडर ऑफ द मासेस। 2000 की बात है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इलेक्शन करना था कि हु वुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। हमेशा गांधी परिवार से कोई बनता आया। सचिन पायलट वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टूक ए स्टैंड इन कांग्रेस वर्किंग कमेटी कि देयर शुड बी इनर पार्टी डेमोक्रेसी, और मिसेस सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। हार तो निश्चित थी, पर यह शनि कराता है कि तुम्हें अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में तुम्हें आवाज उठानी है। राजेश पायलट ऐसे शख्सियत थी। अब हम बात करेंगे रेमेडीज की। क्या क्या रेमेडीज हैं? ये रेमेडीज आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी, उनको ध्यान से सुन लें और अप्लाई करें। सबसे पहला काम है, बड़ी अटपटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी, कि शनि की पूजा बंद कर दें। शनि राहु केतु की पूजा सिर्फ मंदिरों में होती है, घर में नहीं होती। कोई मंत्र उंत्र करने की जरूरत नहीं है। शनि का कोई सामान शनि का है तो घर से बाहर निकाल दें।
शनि की पूजा करने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत है हनुमान जी की। डेली सुबह हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ें या सुने। मंगलवार को आप सुंदरकांड चला सकते हैं, फ़ोन पे डाउनलोड करिए, चलाइए। चलाने के लिए मैं इसलिए जोर देता हूं कि अगर आप पढ़ोगे तो प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, सुनोगे तो प्रोनाउंसिएशन सही होगी, उसकी वाइब्रेशन निकलती हैं जो कि आपकी बॉडी में, दिमाग में, घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। हर आदमी को शनिवार को कुछ ना कुछ गरीब लोगों को दान करना चाहिए। गरीब वो हैं जो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो लेबर क्लास थी, दिहाड़ी के मजदूर थे, उनको दान करना है। समोसे कर दें, ब्रेड पकौड़े कर दें, कुछ भी कर दें, हर शनिवार को कुछ ना कुछ दान करना है। महीने में एक बार अपनी सैलरी का 1% निकालें और गरीब लोगों को चावल और दाल के पैकेट बना के दान करें। ये शनि का सबसे बढ़िया दान है। जो चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल की नहीं हैं, थिंग्स विच आर नॉट इन यूज, उनको घर से बाहर निकाल दें। आपके कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी एसेसरीज हैं इस्तेमाल करनी है, घर से बाहर निकालें। पुरानी चीज़ों को घर में नहीं रखना। परफ्यूम का यूज़ करें जितना ज़्यादा कर सकते हो। आपके घर पे गेट और ग्रिल का जो कलर है उसको काला ना रखें, कोई भी कलर कर लें काले के अलावा। नीलम स्टोन पहन सकते हैं, नीली पहन सकते हैं, एमेथिस्ट, ये भी सब्स्टिट्यूट है नीलम का। डिसिप्लिन लाइफ अगर आपने फॉलो कर लिया तो शनि आपका कुछ नहीं कर सकते। न्याय का साथ देना है, न्याय करना सबके साथ। खास करके जो आपके एम्प्लॉय हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, उनको ठीक से ट्रीट करें। एक बार कपिल शर्मा का शो में देख रहा था तो सलीम खान साहब आए हुए थे, सलमान खान की पूरी फैमिली। कपिल शर्मा ने सलीम खान साहब से पूछा कि बढ़िया आदमी की क्या पहचान है। उन्होंने कहा कि जिनके ड्राइवर और सर्वेंट 25-25 साल पुराने हैं वो बढ़िया इंसान हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो हमें इन लोगों का ख्याल करना है। ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं जो सर्वेंट्स हैं। अपने जूते डेली पॉलिश करने हैं, दूसरे से पॉलिश कराओगे तो आप शनि को नाराज करोगे। बिलो द बेल्ट, बेल्ट, अंडरवियर, ट्राउजर, जूते और जुराबें सभी काले रंग के पहने या ग्रे कलर के पहने, अगर शनि को आपका वीक है तो। कभी झूठ मत बोलें और हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। लेजीनेस मत दिखाएं। आज का काम आज ही करना है, कल पे नहीं करना है। अपना काम खुद करने की कोशिश करें तो शनि खुश रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि शनि को लेकर के जितनी भ्रांति थी सब दूर हो गई होंगी। ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि कोई आदमी अगर दुखी है तो उसकी कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी। आपकी कोई समस्या है, किसी भी तरह का आपको भ्रम है, डाउट है, मुझे लिख भेजिए। मैं 25 साल से ज्योतिष और वास्तु पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है जिस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, 9811017376। मुझे आपकी क्वेरीज का वेट रहेगा। धन्यवाद।